क्वेश्चन है प्रस्तर युग, ठीक है, आदि मानव। तो इसके बारे में बताने जा रहे हैं। इसमें क्या होता है कि प्रागैति, जैसे कि पहला है यहाँ से, प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसके लिए प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, जिनके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, ठीक है। इस काल के इतिहास की जानकारी मुख्यतः पुरातात्विक स्रोतों से ही हमें प्राप्त होती है। किस स्रोत से प्राप्त होती है? तो पुरातात्विक स्रोत से प्राप्त होती है। मनुष्य के विकास के आधार पर मानव सभ्यता को दो भागों में विभक्त किया गया है। मनुष्य के जिस तरीक़े से मनुष्य जो विकास करते गया, तो वो उसके आधार पे दो भाग में इनको विभक्त किया गया है। एक है पाषाण युग, ठीक है, और दूसरा है धातु युग, ठीक है। पहला में पाषाण युग, दूसरा में धातु युग। इसके आगे है कि इतिहासकारों के अनुसार इस सभ्यता का उद्भव एवं विकास प्रतिनूतन काल में हुआ था, ठीक है। इस युग को तीन कालों में विभाजित किया गया है। इस युग को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो तीन कालों में। पहला है पुरापाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, और तीसरा है नवपाषाण काल। यानी प्रस्तर युग को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो तीन भागों में। पहला पुरापाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, और तीसरा नवपाषाण काल, ठीक है। और जैसे पुरापाषाण काल, इसमें तो आखेटक एवं खाद्य संग्राहक इसमें ये ढूंढा करते थे उन लोग। और मध्य पाषाण काल आते आते आखेटक एवं पशुपालक बन गए, और नवपाषाण काल तक खाद्य उत्पादक भी अपना उत्पादन कर के, ठीक है, फसल वगैरह उपजा कर रहने लगे और जीवन यापन करने लगे। इसके आगे है, तो पहला में क्या था? पुरापाषाण काल। तो पहले पुरापाषाण काल के बारे में देख लेते हैं क्या क्या है इसमें पॉइंट। तो पुरापाषाण काल, इसे तीन उपभागों में विभाजित किया गया है। यानी पुरापाषाण काल, जो पुरापाषाण युग है, इसे भी तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है निम्न पुरापाषाण काल, ठीक है। पहला में क्या है? निम्न पुरापाषाण काल। ये क्या है? ये कब से कब तक था? तो ये लगभग 5 लाख ईस्वी पूर्व से 50,000 ईस्वी पूर्व के बीच में, ठीक है। इस काल में मानव ने जीवन स्थिर था। यानी इस काल में मानव का जीवन कैसा था? तो अस्थिर था, अस्थिर था, ठीक है। यानी अस्थिर नहीं था, ये इन लोग इधर उधर घूमते रहते थे। इसी काल में अग्नि का आविष्कार हुआ था। यानी अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पुरापाषाण युग में हुआ था। और इसके आगे है कि मानव समूहों में शिकार कर अपना भोजन संग्रह करता था। मानव समूहों में, यानी जब भी शिकार करना होता था तो मानव अपना अपना समूह, मतलब कि जो मानव थे, पुरापाषाण युग के, वो सब आपस में गुट बनाकर और शिकार किया करते थे, ठीक है। इसके आगे है, भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में, ठीक है। भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की थी, ठीक है। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की थी। अब इनके क्या क्या औजार थे? पुरापाषाण युग के जो व्यक्ति थे, ठीक है, मानव थे, वो किस तरीक़े का औजार का इस्तेमाल करते थे? तो वो औजार का इस्तेमाल करते थे कुछ इस तरीक़े से, जैसे कि मुख्य औजार इनका है कुल्हाड़ी, ठीक है, कुल्हाड़ी, हस्तकुठार, और विदारनी, और खंडक, ठीक है। इस तरीक़ा के वो क्या करते थे? मुख्य औजार, औजार का इस्तेमाल करते थे क्या? तो जानवरों को शिकार करने के लिए, ठीक है। प्रमुख स्थल कहाँ कहाँ था? तो कश्मीर यानी थार राजस्थान, बेलन घाटी यानी मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश, भीमबेटका की गुफाएं यानी मध्य प्रदेश, सोहन नदी घाटी यानी पंजाब पाकिस्तान में, ठीक है। ऐसे ऐसी जगहों पे हुआ करते थे। अगला है मध्य पुरापाषाण काल। इसमें तीन भाग में इसे बांटा गया था, प्रस्तर युग को, ठीक है। तो प्रस्तर युग को तीन भागों में बांटा गया था, लेकिन पाषाण युग को भी तीन भागों में भी बांटा गया है, ठीक है। एक पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्य पुरापाषाण काल, ठीक है। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? तो पाषाण काल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसका अगला है मध्य पुरापाषाण काल। ये कब से कब तक है? तो 50,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 40,000, यानी 50,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 40,000 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है। अग्नि का प्रयोग व्यापक पैमाने पर किया जाता था। यानी इस युग में अग्नि का प्रयोग व्यापक पैमाने पे, ठीक है, व्यापक पैमाने पे अग्नि का उपयोग किया जाता था यहाँ पे। किसमें? तो क्या कहते हैं कि मध्य पुरापाषाण काल में, ठीक है। और इसके आगे है
इस काल को फलक संस्कृति भी कहते हैं, यानी मध्य पूर्व पाषाण काल को कौन सा संस्कृति भी कहते हैं, तो फलक संस्कृति भी कहते हैं। इस काल में पत्थर के गोले जैसे कि बटकासम उद्योग से वस्तुओं का निर्माण हुआ है। इसी काल में पत्थर के गोले से वस्तुओं का निर्माण हुआ है, ठीक है। पत्थर के जो गोल गोल थे, जो बड़े बड़े पत्थर होते थे वो गोल, उनका क्या होता है, तो उन्हीं के हिसाब से, उन्हीं से यानी वस्तुओं का क्या होता था, तो निर्माण होता था। और इसका आगे है कि मुख्य औजार, इस युग का मुख्य औजार क्या था, तो फलक, वेधनी, छेदनी एवं खुरचनी, ये सब इनका क्या था, तो मुख्य औजार था। इसके आगे है प्रमुख स्थल, इसका प्रमुख स्थल कहाँ कहाँ पे है, तो मिर्ज़ापुर, नेवासा, उड़ीसा, ठीक है, ऐसे ऐसी जगहों पे, यानी मिर्ज़ापुर, नेवासा और उड़ीसा ऐसी जगहों पे है, ठीक है। और इसका अब एक और है उच्च पूर्व पाषाण काल, ये कब से कब तक था, तो 40,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक। इस काल की दो प्रमुख विशेषताएं थी, किस काल की, तो उच्च पूर्व पाषाण काल की। इस काल की दो प्रमुख विशेषताएं थी, पहला नए चकमक उद्योग एवं दूसरा आधुनिक मानव का उदय, ठीक है। आधुनिक मानव का उदय यानी अब जो मानव थे अब बिल्कुल वो अलग थे, ठीक है। कुछ उनमें समझदारी आ गई थी, नॉलेज हो गया था, ठीक है। जैसे कि उन लोग आग उग का भी आविष्कार कर चुके थे अब तक, ठीक है। सबसे पुरानी चित्रकारी के प्रमाण भीमबेटका, यानी सबसे पुराना चित्रकारी का प्रमाण हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो भीमबेटका, जो कि इसी काल के हैं, ठीक है, इसी काल से हमें प्राप्त होते हैं। इसका आगे है प्रमुख औजार, इसका क्या क्या था, तो फलक एवं तक्षणी, फलक एवं तक्षणी के क्या थे, एक है सल्क, इनका प्रमुख औजार था। स्थल कौन कौन सा था, तो बीजापुर, इनाम गाँव, ठीक है, स्थल था बीजापुर, इनाम गाँव महाराष्ट्र में है जो, और एक है बेलन घाटी जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। अब इसके आगे है मध्य पाषाण काल, इसमें मैं बता दिया था पूर्व पाषाण काल, जैसे यहाँ पे बताए थे पूर्व पाषाण काल, ठीक है। तो पूर्व पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया। अब है इसके आगे मध्य पाषाण काल, तो अब मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। इसका कब से कब तक था, टाइमिंग इसका क्या था, ठीक है। तो इसका पीरियड था 9,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 4,000 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है। 9,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 4,000 ईस्वी पूर्व तक। पहला पॉइंट इसका, आदमगढ़ यानी मध्य प्रदेश एवं बागौर राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं यहीं से, यानी मध्य पूर्व पाषाण काल से हमें क्या प्राप्त हुए हैं, तो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस काल में सूक्ष्म पाषाण फलक का उद्योग था। इस काल में सूक्ष्म पाषाण फलक का उद्योग होता था, छोटा छोटा, ठीक है। और इसके आगे है कि मुख्य औजार इसके क्या क्या थे, तो इसके मुख्य औजार पत्थर के बहुत छोटे औजार थे, ठीक है। इसका मुख्य औजार था पत्थर के बहुत छोटा छोटा औजार इन लोग बनाया करते थे। अगला है प्रमुख स्थल इनका कौन कौन था, तो प्रमुख इनका स्थल था जैसे कि आदमगढ़, मध्य प्रदेश, आदमगढ़, होशंगाबाद, भीमबेटका, बुधौर राजस्थान, गुजरात, नंगनाज उत्तर प्रदेश, ठीक है। आई मीन इतना जगहों पे इनके क्या थे, प्रमुख क्या थे, इनका स्थल था, ठीक है। इसके आगे है कि नवपाषाण काल, अब इसका तीसरा था क्या, देखिए इसमें 2 तो बता चुके, एक पूर्व पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल, अब एक है नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल इसमें इस पेज में तो उतना नहीं है, फिर एक अगले वीडियो में मैं बता दूंगा नवपाषाण काल के बारे में, ठीक है। लेकिन फिर भी इसमें जितना है मैं उतना बता देता हूँ। तो इसमें बस यही है कि इस काल में मानव ने खेती करना प्रारंभ किया था। इस काल में मानव ने क्या करना प्रारंभ किया था, तो खेती करना प्रारंभ किया था। और इनका मुख्य औजार तो क्या था, तो पॉलिशदार पत्थर के, और इसके क्या थे आगे मैं अगले दिन बताऊंगा, ठीक है। इसमें क्या, ऐसे मैं बता देता हूँ, इसमें पॉलिशदार पत्थर जो थे, इसमें औजार, ये जो मुख्य औजार था इनका पॉलिशदार पत्थर के, ठीक है। औजार मुख्यतः पत्थर की कुल्हाड़ियाँ और हड्डियों के औजार बनाया करते थे इन लोग, ठीक है। कौन सा, तो पत्थर के औजार और कुल्हाड़ियाँ और हड्डियों के भी औजार बनाया करते थे। तो आज हम इसमें क्या क्या पढ़े हैं, ठीक है। तो बस इसका मेन पॉइंट बस यही था कि प्रस्तर युग क्या है, तो इसे 3 भागों में बांटा गया है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। अब पूर्व पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। पहला था क्या, निम्न पूर्व पाषाण काल, ठीक है। और दूसरा था मध्य पूर्व पाषाण काल, और तीसरा था उच्च पूर्व पाषाण काल, ठीक है। अब इन सब का पढ़ाई हो चुका है। तो अभी फिर मध्य पाषाण काल में क्या था,
तो इसमें क्या क्या था, तो इसका औजार पत्थर वगैरह के छोटे छोटे पत्थरों से बनाया करते थे उन लोग। ठीक है, यानी यहाँ तक ये हो चुका है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट जो टॉपिक है उससे मैं बताऊँगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और अगर कुछ गलती हो तो उसके लिए सॉरी।